राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे चंद्रमा जब कुंडली के 7वें भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून इन द 7th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। चंद्रमा को अगर समझें तो चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क का स्वामी होता है, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है, संवेदनशीलता का कारक है, आपके मूड का निर्धारक है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आती है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं आती है। चंद्रमा इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा चंद्रमा माता का कारक भी है, माता की शिक्षा, माता का पोषण, ये इसका चंद्रमा से देखा जाता है। मानसिक शांति का कारक है चंद्रमा, सुख का कारक है, फीलिंग्स का। और चंद्रमा कुंडली में जहाँ भी होता है, जहाँ चंद्रमा का प्रभाव होता है, वहाँ की चीज़ों से आप निरंतर मानसिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा संकेत चंद्रमा देता है। चौथे भाव का कुंडली में कारक होता है तो सुख सुविधाओं के साधनों का चंद्रमा कारक है। सातवें भाव को अगर हम समझें तो सातवां भाव आपकी साझेदारियों का होता है, कानूनी साझेदारियों का, चाहे वो विवाह हो, इसलिए वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है और आपकी व्यावसायिक साझेदारियों के बारे में भी बताता है। सातवां भाव अदर पीपल को बताता है, जैसे फर्स्ट हाउस सेल्फ होता है, आपके बारे में बताता है, उसी तरह सातवां भाव लोगों या समाज के बारे में बताता है, जिनसे आप मिलते हैं, उनके प्रति आपका जो व्यवहार है वो सातवें भाव से देखा जाता है। पब्लिक लाइफ को बताता है 10वें भाव की तरह ही। और सातवें भाव में काल पुरुष के जन्मांक में तुला राशि पड़ती है तो तुला राशि के गुण भी सातवें भाव में होते हैं, यानी कि जो डील्स होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, बार्गेनिंग होती है, ये सातवें भाव से देखा जाता है। इसलिए ही साझेदारियां यहाँ से देखी जाती हैं। चीज़ों व रिश्तों के संतुलन को भी सातवें भाव से देखा जाता है। चंद्रमा अगर सातवें भाव में है तो ये चंद्रमा के लिए एक सेंसिटिव पोजीशन होती है, संवेदनशील स्थिति है चंद्रमा के लिए। जो अदर पीपल हैं, यानी कि समाज में जो भी लोग आपको मिलते हैं, उनसे आपको भावनात्मक रूप से लगाव हो जाए, ऐसा संकेत सातवें भाव का चंद्रमा देता है। अपने जो संबंध हैं उनसे आपका भावनात्मक संतुलन जुड़ा हुआ होगा। आपको जो मानसिक संतुलन है वो संबंधों से मिलेगा, अगर वो संबंध अच्छे हैं तो। इमोशनल फुलफिलमेंट थ्रू रिलेशनशिप्स, ऐसा संकेत सातवें भाव का चंद्रमा देता है। अपोजिट सेक्स के प्रति आपके अंदर जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपका मन पार्टनर की प्रतिक्रिया के प्रति बहुत संवेदनशील भी होगा। जो भी आपको पार्टनर मिलता है, चाहे जीवन साथी हो या व्यावसायिक साझेदार हो, आप दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहेंगे, लेकिन दूसरे लोगों से प्रभावित आप हो भी जल्दी जाएंगे, खुद भी जल्दी प्रभावित होंगे। आपके जो पार्टनर्स हैं, व्यावसायिक साझेदार हो या जीवन साथी हो, उसके साथ जो परस्पर समझ होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये आपके मानसिक संतुलन को नियंत्रित करेगी। अगर किसी भी संबंध में, वैवाहिक जीवन में या व्यावसायिक साझेदारी में अगर आपको परेशानी आती है तो ये आपके मानसिक संतुलन को अनियंत्रित कर सकती है, एंजाइटी दे सकती है, डिप्रेशन आपको हो सकता है। लेकिन जो डेली रूटीन होता है, रोज़मर्रा का जो जीवन है, उसमें सातवें भाव का चंद्रमा आपको एक मिलनसार व्यक्तित्व देता है। ये आपको समझौते करने, डील्स करने और धन संबंधी मामलों का अच्छा जानकार आपको बना सकता है। सातवां भाव व्यापारिक स्थल की तरह होता है, एक मार्केट प्लेस की तरह, तो कारोबार, बिजनेस, मनी फ्लो के बारे में अच्छी जानकारी आपको हो सकती है। चंद्रमा यहाँ पर अगर मजबूत है तो आपको बिजनेस की अच्छी समझ जरूर देगा। समाज के लोगों को समझने की पारखी नज़र आपके पास होगी। आर्थिक मामलों में अच्छे जानकार हो सकते हैं आप आर्थिक मामलों के, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप मन से जुड़ेंगे। सामाजिक जीवन के प्रति आपका जो रवैया है वो भी काफ़ी संवेदनशील होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें आप, ऐसी आपकी टेंडेंसी रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है, मास फेम, उसके लिए चंद्रमा का सप्तम भाव में होना एक एडवांटेज होता है, वो आपको अच्छा मिल सकता है। पॉलिटिक्स के लिए भी सातवें भाव का चंद्रमा अच्छा संकेत दे सकता है। चंद्रमा सातवें भाव में अगर मजबूत स्थिति में है तो आपका जीवन साथी भावुक होगा, केयरिंग भी होगा, सुंदर भी होगा और एक माँ की तरह आपकी देखभाल कर सकता है। कला व रचनात्मकता में उसका झुकाव हो सकता है। जीवन साथी के व्यवहार का और वैवाहिक जीवन की जो हार्मोनी है उसका आपके मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो माता हैं वो बिजनेस को अच्छी समझ उनको हो, ऐसा भी संकेत मिलता है। आपकी माता चाहे व्यवसाय ना भी करती हो तो भी नेगोशिएशंस, डील मेकिंग, इन चीज़ों की अच्छी समझ होगी उनको। आपके संबंधों में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में, माता का मार्गदर्शन काफ़ी होगा। उनके मार्गदर्शन से, दखलंदाजी से आपका जीवन साथी सहज होता है या असहज होता है,
ये निर्भर करेगा कि सातवें भाव का स्वामी और चंद्रमा के बीच कैसा संबंध है। मतलब सातवें भाव का स्वामी और चंद्रमा आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं। अगर वो शत्रु हैं तो जीवन साथी को माता की दखलंदाजी से परेशानी हो सकती है। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि पहले भाव पर जाएगी तो आपको आर्ट और क्रिएटिविटी में ये दृष्टि झुकाव दे सकती है। चंद्रमा अगर मजबूत है तो जो आपकी सोच है, थॉट प्रोसेस है, वो सकारात्मक रहेगा। आपके संबंधों में, वैवाहिक जीवन में संतुलन से व्यक्तित्व और प्रभावशाली होगा। अगर विभिन्न राशियों में समझें कि चंद्रमा सातवें भाव में किस राशि में है और कौन से भाव का स्वामी होकर सातवें भाव में बैठा है, तो अगर आपका तुला लगन है तो मेष राशि का चंद्रमा होगा सातवें भाव में, और वृष राशि का चंद्रमा अगर सातवें भाव में है तो वृश्चिक लगन होगा। कर्क राशि का चंद्रमा है तो मकर लगन होगा। कन्या राशि का चंद्रमा है तो मीन लगन होगा। तुला राशि का चंद्रमा है तो मेष लगन होगा। मकर राशि का चंद्रमा है तो कर्क लगन होगा, और मीन राशि का चंद्रमा है तो कन्या लगन होगा। ऐसे चंद्रमा की दशा अंतरदशा में परिणाम शुभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जीवन साथी आपका शांत व्यक्तित्व का होगा, उसकी वाणी मधुर हो सकती है। ऐसे चंद्रमा की दशा में जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चलता है और साझेदारी के व्यापार से लाभ होता है। आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होती है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपका हो जाता है। मानसिक मजबूती भी ऐसा चंद्रमा अपनी दशा में देता है। इसके विपरीत यदि चंद्रमा मिथुन राशि का है तो धनु लगन होगा आपका, और सिंह राशि का है तो कुंभ लगन होगा। वृश्चिक राशि का है, नीच के चंद्रमा है तो वृष लगन होगा। धनु राशि का चंद्रमा है तो मिथुन लगन होगा, और कुंभ राशि का चंद्रमा है तो सिंह लगन होगा। ऐसा चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ परिणाम देता है। विवाह में आपके विलंब हो सकता है, और यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी हो सकती है। रिश्तों में संतुलन बनाने में, परस्पर समझ बनाने में आपको परेशानी होगी। जीवन साथी से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, साझेदारी का, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। असंतुलित रहेगी आपकी जो मानसिक स्थिति है ऐसे चंद्रमा की दशा में, और आपकी जो सोच है वो नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका रहेगा। दोस्तों, सातवें भाव में चंद्रमा के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।